एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन कब होगा, टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है। ईएसबी के कैलेंडर में तो जुलाई अगस्त दिखा रहा था, तो फिर पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन से संबंधित कोई अपडेट या कोई रूल बुक अभी तक क्यों नहीं आई। ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, लगभग 70,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जब से ईएसबी ने अपना कैलेंडर अपडेट किया था, पीएनएसटी का जिक्र हुआ था कि जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड ना ही कोई रूल बुक अपडेट है और ना ही कैलेंडर पे तो जैसे उसकी स्थिति बनी हुई है अभी तक बनी हुई है। और उसके पहले क्या, उसके बाद के जो एग्जामिनेशन कुछ होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएटी वगैरह, वो कंडक्ट भी हो गए। तो क्या ऐसी सिचुएशन है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि सर इस साल एग्जामिनेशन होगी भी या नहीं होगी। इस बीच में स्टूडेंट ने काफ़ी सारे वीडियोस भी देख चुके हैं कि किसी ने कह दिया कि जुलाई में एग्जामिनेशन होगा, किसी ने कह दिया कि अगस्त में एग्जामिनेशन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की डिपेंडेंसी के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो कारण ये है कि 2022 का एक रिजल्ट का मैटर जो है वो हाईकोर्ट में अटका हुआ है। उसको लेकर के ज़बरदस्त प्रदर्शन, ज़बरदस्त मीडिया और ज़बरदस्त दबाव सरकार के ऊपर है, विभाग के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बना हुआ है। 2 महीने के पहले जिस समय रूल बुक अपडेट हो रही थी, मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि 2024 के नाम का जो रूल बुक है वो लगभग अपडेट हो चुका था। ईएसबी उसका नोटिफिकेशन जारी करने ही वाला था। वो एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव दिखाई दे रहे थे जुलाई में, वो कंडक्ट भी हो जाता, लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटना घट गई। 2022 के रिजल्ट को लेकर के पूरी तरह से जो विभाग उदासीन थे, ईएसबी, उनका भी ये था कि शायद अभी 2022 के रिजल्ट को लेकर के ज़्यादा किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन उस बीच में 2022 के रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ सामने हुई, तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अभी भी विभाग दबाव में है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के विभाग सक्रिय नहीं है। हाईकोर्ट में मामला है और कैसे आप 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करा देंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर एक सेंसिटिव मैटर ये है कि 2022 के रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से इस समय सोशल एक्टिविटीज़ चल रही है, जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन, पेपर में जिस प्रकार के इंफॉर्मेशन आ रही है, इसकी वजह से जो ईएसबी हो या डीएमई हो या डीएचएस हो या इससे संबंधित जो भी विभाग है, उनके ऊपर एक तो क्वेश्चन मार्क लग गया है कि अगर आपने ये रिजल्ट अगर आपने मान लीजिए नहीं दिया है या इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए अगर आपने कोई कोशिश नहीं किया है, तो आप कैसे 2024 के लिए रूल बुक जारी कर देंगे। तो पहला तो कारण ये है कि 2022 का जो रिजल्ट का मैटर हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई के अधीन फंसा हुआ है। इस बीच में विभाग के ऊपर एक प्रेशर भी है कि अगर उधर से हाईकोर्ट इस रिजल्ट को जारी कर देता है तो विभाग इस पर्टिकुलर रूल बुक जो कि 2024 के नाम से है कि उसको जारी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है, विभाग भी असमंजस में है कि हमारा एक रिजल्ट हाईकोर्ट के अंदर में फंसा हुआ है। उनको उम्मीद नहीं थी कि 2022 के रिजल्ट को लेकर के ऐसी कोई जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाएगी, ऐसी कोई टीम एक्टिव हो जाएगी या ऐसा कोई मुद्दा बन जाएगा कि हमको 2022 के रिजल्ट को भूलने के बजाय इस रिजल्ट के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस दबाव हो सकता है कि पहला कारण हो सकता है कि एक अंदरूनी रीजन हो कि अभी तक 2024 का रूल बुक जारी करने की हिम्मत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि अगर ये रूल बुक अगर इधर आ गई तो हो सकता है कि इसी रूल बुक के ऊपर कोई स्टे न मार दे। ये सिचुएशन की वजह से अभी भी 2024 के नाम का जो रूल बुक है वो अपडेट नहीं हुआ होगा। पहला कारण ये लगता है, जिस प्रकार की सोशल एक्टिविटीज़ 2022 के रिजल्ट को लेकर के चल रही है, सरकार भी प्रेशर में है। हाईकोर्ट में सुनवाइयाँ जून के महीने में नहीं हुई हैं। हाईकोर्ट जबलपुर का क्या डिसीजन आएगा इस बात पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट आया तो फिर उसकी प्रोसेस करानी पड़ेगी और ये प्रोसेस बड़ी लंबी चलती है। 1.5-2 महीने तो खाली इनकी काउंसलिंग खिंचा जाती है। इस वजह से भी विभाग को लग रहा होगा कि अभी इस पर्टिकुलर रूल बुक को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो पहला एक जो अनुमानित जो कारण है, ये जो पहला जो अनुमानित कारण है यही है कि 2022 का जो मैटर है कोर्ट के अंदर है और ये इफेक्ट कर रहा है 2024 के एग्जामिनेशन को। कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि 2024 का एग्जामिनेशन कराएं या ना कराएं। असमंजस की स्थिति में डाल दिया गया है विभाग को कि 2022 का रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद फिर हमको रूल बुक जारी करने के बाद या तो हम एग्जामिनेशन करा करके काउंसलिंग कुछ 6-8 महीने बाद कराएं, या फिर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को ही हम 6-8 महीने के बाद कराएं या 5 महीने के बाद कराएं। डिपेंड करता है 2022 के रिजल्ट को लेकर के हाईकोर्ट जबलपुर का क्या डिसीजन होता है। तो पहला कारण आपको मोटा मोटा ये पता चल गया कि इस रिजल्ट को लेकर के जो एक्टिविटीज चल रही है, जो स्टूडेंट के द्वारा एक्टिविटीज चल रही है, जो अलग अलग संगठन के द्वारा एक्टिविटीज चल रही है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं विभाग के ऊपर प्रेशर है। तो इस वजह से भी 2024 की जो रूल बुक है, उसको आने में शायद देर लग सकता है। ये पहला अनुमानित कारण है। दूसरा और एक और सबसे बड़ा कारण ये है
क्योंकि पहले एक सीबीआई जांच हुई थी लगभग 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस की, और बाद में ये पता चला कि वो जो सीबीआई की जांच थी वो ही अपने आप में फर्जी थी। तो फिर से हाईकोर्ट जबलपुर की निगरानी में एक और सीबीआई जांच स्टार्ट हुई है, और जिन 169 कॉलेजेस को क्लीन चिट मिली थी उनकी पहले फिर से जांच स्टार्ट हो चुकी है, और बाकी फिर जो एक्स्ट्रा कॉलेजेस है उनकी भी जांच होगी। फिलहाल 169 कॉलेजेस में हमारे डीएमए डीएचएस के लगभग सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते थे। उन 169 कॉलेजेस को जिनको पहले जो फर्जी सीबीआई की जो जांच थी उसमें क्लीन चिट मिली थी, तो दोबारा हाईकोर्ट ने एक नई सीबीआई टीम गठित करके फिर से उन 169 कॉलेजेस को जिनको की क्लीन चिट पहले की सीबीआई टीम ने दी थी उसके ऊपर जांच चल रही है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि उन 169 कॉलेजेस के अंदर ही हमारे पीएनएसटी के डीएमई और डीएचएस के मैक्सिमम कॉलेजेस थे, 2-3 को छोड़ करके, क्योंकि 2-3 को डायरेक्टली अनसूटेबल कर दिया गया था। तो हमारे जो गवर्नमेंट के डेफिशिएंट कॉलेज थे, अनसूटेबल कॉलेज थे और हमारे सूटेबल कॉलेज थे, उन सब की फिर से जांच होगी, और वो लगभग ये मान के चलिए हमारे होते लगभग 24 कॉलेज के आसपास, शायद डीएचएस के 18 और आपके डीएमई के 6। तो अब फिर से जब जांच होगी तो उसमें कितने कॉलेजेस को फिर से क्लीन चिट मिलती, कितने डेफिशिएंट, कितने सूटेबल और कितने अनसूटेबल एक्चुअल में पाए जाते हैं। और वो प्रोसेस भी अपने आप में एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि सीबीआई की जांच जब पिछली बार हुई थी जो कि फर्जी पाई गई उसमें 3 महीने का समय सीबीआई ने मांगा था, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते करते 4-4.5 महीने निकल गए थे। फरवरी में कंप्लीट करना था लेकिन मार्च आते तक सीबीआई जांच कंप्लीट हुई थी। तो आप सोचिए कि फिर से सारे कॉलेजेस की जांच होगी, तो सारे कॉलेजेस की जांच को अगर हमने यहाँ से भी 2 महीने या 1.5 महीने का एवरेज समय मान के चलिए तो 15-20 अगस्त तक के ये मामला खिंचाएगा, और 15-20 अगस्त तक ये जब मामला खिंचाएगा तो फिर उसके बाद बंद लिफाफे में फिर एक पिछली बार जैसे इंसिडेंट हुआ था, बंद लिफाफे में फिर आपको डिफिशिएंट, अनसूटेबल, सूटेबल कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी, और ये लिस्ट फिर जाएंगी विभाग को, और विभाग के पास जिन जिन गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर के क्लीन चिट रहेगी और हाईकोर्ट का जो आदेश रहेगा कि डिफिशिएंट को शामिल करना है या नहीं करना है, अनसूटेबल को शामिल करना है या नहीं करना है, या केवल सूटेबल को शामिल करना है, उसके बाद फिर विभाग अपने रूल बुक के अंदर उन कॉलेजेस को जगह देंगे। क्योंकि रूल बुक के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस काउंसलिंग के लिए तैयार रहेंगे ये मेंशन करना जरूरी है। इसी वजह से विभाग के सामने एक नई समस्या भी खड़ी हो गई, वो कितने कॉलेजेस को अपनी रूल बुक में जगह देगा ये उनके ही हाथ में नहीं रहा, अब ये हाईकोर्ट जबलपुर के हाथ में चला गया। तो विभाग इस समय दो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। कहीं ये 2022 का रिजल्ट आ गया तो इसकी प्रोसेस करानी पड़ेगी क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश होगा। दूसरी कंडीशन ये कि जबलपुर हाईकोर्ट जिन जिन कॉलेजेस को क्लीन चिट देगा उसमें से डेफिशिएंट और अनसूटेबल को शामिल करने की परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, या केवल सूटेबल को शामिल करने की परमिशन देते हैं, तो ये अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। इसमें हाईकोर्ट के आदेश का स्ट्रिक्ट पालन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से फर्जी सीबीआई जांच हुई है उससे पूरा का पूरा एक माहौल खराब हो चुका है, और कोई भी इस समय जबलपुर हाईकोर्ट के अगेंस्ट में या उनके फैसले के विरुद्ध कोई भी काम चुपचाप करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। तो ये दो कारण है, इसकी वजह से 2024 का जो एग्जामिनेशन है इसके डिले होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर एक तीसरी कंडीशन हम ये मान भी चले कि कॉलेजेस सूटेबल हो या अनसूटेबल हो, जल्दी से एग्जामिनेशन करा लें तो एक अलग मैटर है, लेकिन उसको लेकर के कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। जिस प्रकार से जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की सिचुएशन थी तो रूल बुक आ जानी चाहिए थी, वो आई नहीं। इसका मतलब एक बैकग्राउंड में एक बहुत असमंजस वाली स्थिति की वजह से ये रूल बुक अपडेट नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि लगभग जैसा ये अनुमानित हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में इंसिडेंट घट रहे हैं, अगर वो सब कुछ सही है और वो सब सारी चीज़ें रूल बुक को इफेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है 4 मंथ ऑन एन एवरेज मिनिमम सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 मंथ से 5 मंथ भी ये एग्जामिनेशन खिंचा सकता है। और बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई, या केवल हम एग्जामिनेशन ही करा लेते, बाद में देखेंगे सीबीआई जांच से कितने कॉलेजेस हमारे अंडर में आते नहीं आते, बाद में सोचेंगे काउंसलिंग, तो एक एडवर्स कंडीशन हो सकती है। ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कंडीशन हो सकती है कि आपने अगले 20 दिन के अंदर रूल बुक निकाल दिया और वहाँ से आपने 1 महीने में एग्जामिनेशन करा दिया, लेकिन उस रूल बुक में फिर कॉलेजेस के जिक्र कितने कॉलेजेस शामिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई मैटर नहीं। लेकिन फिलहाल 2 प्रेशर बना हुआ है, इस रिजल्ट का सबसे बड़ा प्रेशर है और इस जांच का सबसे बड़ा प्रेशर है, और ये दोनों ही पैरेलली इस समय चल रहे हैं। इस वजह से पीएनएसटी 2024 अपने आप में एक सस्पेंस बना हुआ है कि ये होगा कब होगा, 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है। मैंने अपने अनुमान के तौर पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आते रहती है उसके आधार पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से
कोई अपडेट को लेकर के, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था मई के महीने में कि जो कैलेंडर में पीएनएसटी को लेकर के अपडेट है उसमें कुछ न कुछ संशोधन होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार की डेट दिख रही है ईएसबी के कैलेंडर के अंदर उसके हिसाब से तो ये एग्जामिनेशन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। भले वो डेट आपको दिख रही पिछले 3 महीने से, उसके साथ में जितने एग्जामिनेशन थे एंट्रेंस वाले वो लगभग कंडक्ट हो चुके हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।